Assalamualaikum, all of you here, psychologist Riba Sarwar. So today we have a topic about culture and psychotherapy. आज हम साइकोथेरेपी को कल्चर से मैच करके उसकी पूरी प्रिविलेज को चेक करेंगे कि वो किस तरह से की जाती है। साइकोथेरेपी बेसिकली है क्या? साइकोथेरेपी एक साइकोलॉजिकल थेरेपी यानी कि टॉक थेरेपी या टॉकटेटिव थेरेपी भी कहलाती है, जो कि साइकोलॉजिकल मेथड है पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन रेगुलर पर्सनल इंटरेक्शंस पर, जिसमें किसी भी पर्सन के चेंज बिहेवियर को, उसकी इंक्रीज हैप्पीनेस को, उसके ओवरकम प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए यूज की जाती है। साइकोथेरेपी के एम्स जो हैं वो इम्प्रूव करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की वेलबींग को और मेंटल हेल्थ को। अब इसमें इसके जो है मिटिगेट ट्रबलसम बिहेवियर को, बिलीफ को, कंपल्शन, थॉट्स और इमोशंस को जो है वो रिजॉल्व किया जाता है, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव किया जाता है एंड सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प की जाती है। देयर आर 100 ऑफ साइकोथेरेपी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जो कि जिनका माइनर वेरिएशन जो है वो बेस करता है कॉन्सेप्शन ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर। मोस्ट ऑफ द जो है वन टू वन सेशन जो है बिटवीन द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है, ताकि वो ग्रुप में भी और फैमिलीज भी इंक्लूड करती हैं। साइकोथेरेपीज में जो है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ नर्सेज जो है वो क्लिनिकल सोशल वर्कर्स, मैरिजेस एंड फैमिली थेरेपिस्ट और प्रोफेशनल काउंसलर्स जो है वो साइकोथेरेपी का यूज करते हैं। साइकोथेरेपीज में भी आल्सो कम फ्रॉम द वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आती है, जिसको डिपेंड करती है जो है जुरासिफिकेशंस पर, जिसमें लीगली रेगुलेट किया जाता है, वॉलंटायरली रेगुलेट किया जाता है एंड अनरेगुलेटेड जो है वो टर्म इटसेल्फ भी प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है वो आ जाता है कि इसकी डेफिनेशंस क्या है। साइकोथेरेपी जो है वो ड्राइव करता है एंशिएंट ग्रीक साइकी वर्ड से, जिसके अंदर जो है वो थेरेपिया को यूज किया गया है, जो कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जब इस ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द माइंड एंड पर्सनालिटी बाय साइकोलॉजिकल मीन्स, this is the definition which is in Oxford English Dictionary। ठीक है, फिर इसमें जो है वो डिनोटेड किया गया ट्रीटमेंट डिजीज को एंड हिप्नोटिक सजेशंस में। फिर साइकोथेरेपी को जो है वो ऑफ्टन एज डब्ड एज किया जाता है टॉकिंग थेरेपी या टॉक थेरेपी के ऊपर। पर्टिकुलरली ये एक जनरल ऑडियंस है जिसमें साइकोथेरेपी रिले करता है ऑन वर्बल कम्युनिकेशन, और चिल्ड्रन और अडल्ट जो है वो इंगेज करते हैं विद द वर्बल कम्युनिकेशन इन द यूजुअल एंड एक्सक्लूडेड साइकोथेरेपी में। इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन जो डिजीज है उनको डिजाइन और सच केसेस को साइकोथेरेपी के जरिए रिजॉल्व किया जाता है। उसके बाद जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है उसने अडॉप्ट किया कि रेजोल्यूशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोथेरेपी को 2012 में बेस्ड डिफाइन किया गया बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन सी नॉक्रॉस ने, जिसने साइकोथेरेपी को जो है वो इन्फॉर्म्ड किया एज अ इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल मेथड इंटरपर्सनल स्टेंसिस में, derived किया from the psychological principle for the purpose of assisting and modifying behavior, कि behavior को modify करने में cognitions, emotions and personal characteristics को जो है वो directions देने में on a particular participants of deemed desirable, participant की desire के मुताबिक उनको shape देने को जो है वो साइकोथेरेपी कहा जाता है, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने इसको एसोसिएट किया। उसके बाद डिलीवरी आती है। साइकोथेरेपी जो है मे बी डिलीवर की जाती है पर्सन को वन ऑन वन, विद कपल्स, विद ग्रुप्स, ठीक है, और वाया टेलीफोन काउंसलिंग और टेलीफोन काउंसलिंग, वाया कंप्यूटर सपोर्टेड काउंसलिंग, वाया कन्वर्सेशन, आर्ट वर्क, ड्रामास, नैरेटिव्स, प्लेज, ड्रामेटाइज, बहुत सारे मोड्स के जरिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिंग मूड्स के जरिए रिकंस्ट्रक्ट करके जो है वो इसको जो है वो डिलीवर किया जाता है टू द पेशेंट्स। अब इसमें जो है वो रेगुलेशन क्या है, साइकोथेरेपिस्ट जो है वो ट्रेडिशनली मे बी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है वो साइकाट्रिक प्रोफेशनल्स के बैकग्राउंड में जो फैमिली थेरेपीज होती है उनमें सोशल वर्क, नर्सेज एक्सेट्रा सब मिलकर जो है वो स्पेसिफिक साइकोथेरेपीज देती हैं। अब साइकाट्रिस्ट जो है वो ट्रेंड होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं फर्स्ट मेडिसिन, ठीक है, स्पेशलाइज साइकाट्रिक ट्रेनिंग होती है उनके मेडिकल स्कूल्स में और साइकाट्रिक जो है वो रेजिडेंसीज में।
उसके बाद स्पेशली द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में जो है वो मेंटल इलनेस में फर्स्ट साइकाट्रिक पेशेंट साइकाट्रिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेडिकेशन रेकमेंड करते हैं। अब इन डिफरेंट कल्चर्स में हम साइकोथेरेपीज के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर यूरोप आता है। यूरोप में जो है वो लॉट ऑफ वेरिएशंस है बिटवीन द यूरोप कंट्रीज टू द रेगुलेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ साइकोथेरेपी। इसमें जो है वो सेवरल कंट्रीज में जो है वो प्रैक्टिस की जाती है और नॉन प्रोटेक्शन ऑफ द टाइटल। इसमें सिस्टम ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है इंडिपेंडेंट पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज में। साइकोथेरेपी एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल स्टेट सर्टिफाइड ट्रेनिंग है जो कि यूरोप में करवाई जाती है, और इसको यूरोपियन एसोसिएशन फॉर साइकोथेरेपी में 1990 में स्ट्रासबर्ग डिक्लेरेशन ऑन साइकोथेरेपी पे जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। और इसके बाद ही वहां पर जो है वो प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट बनाए गए, जिनके अंदर पैन यूरोप स्टैंडर्ड में जो है वो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट करार दिया गया, और फिर ये साइकोथेरेपिस्ट का प्रोसेस वहां पर स्टार्ट हुआ। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो काउंसलर और थेरेपिस्ट जो है वो लाइसेंस होते हैं टू द यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। लाइसेंस जरूरी होता है। रिस्ट्रिक्शंस होती है प्रैक्टिस के ऊपर टू क्लोजली एसोसिएट विद द चार्जिंग ऑफ फी। ठीक है। उसके बाद लाइसेंस्ड परफॉर्म्ड बाय द वेरियस स्टेट्स प्रेजेंटेशन प्रैक्टिसेस एंड लाइसेंस्ड विदाउट सच एज लाइसेंस आर जनरली इलीगल। यानी कि लाइसेंस के बगैर साइकोथेरेपी करना ये इलीगल करार दिया जाता था इन यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से। फिर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने मेंबर्स को अडेयर ऑफ पब्लिश्ड एथिकल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिस्ट को कोड कंडक्ट करवाए। कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए फिर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने सर्टिफाइड जो है वो साइकोलॉजिस्ट डेमोन्स्ट्रेट किया, अप्रूव्ड किया इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद कनाडा। कनाडा में रेगुलेशन ऑफ साइकोथेरेपी इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ वेरियस अमंग द प्रोविंस ऑफ टेररिस्ट। इसमें जो है वो क्यूबेक जो है साइकोथेरेपी रेगुलेट की जाती है ऑन द एक्टिविटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट मेडिकल डॉक्टर्स एंड होल्डर ऑफ साइकोथेरेपी परमिट इशू किए जाते थे जो है साइक्लोगस में, ताकि साइकोलॉजिस्ट मेंबर ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक प्रोमिसेस प्रोफेशन में अपने सोशल वर्क, अपने थेरेपिस्ट, occupational therapist, guidance counselor, criminologist, sexologist and psycho conductors, psychoeducators। अब देखिए डिफरेंट फील्ड में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट को अलग अलग परमिट ट्रांसफर किए जाते हैं कनाडा में साइकोथेरेपी के लिए। उसके बाद हिस्ट्री जो है वो साइकोथेरेपी की है कि सेट करती है ऑन द प्रैक्टिस ऑफ एजेस ऑफ मेडिकस फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट मेथड जो है वो वर्क करते हैं। जिसमें वेस्टर्न ट्रेडिशन में 19th सेंचुरी में जो है मॉरल ट्रीटमेंट मूवमेंट डेवलप किया गया तो नॉन इन्वेसिव एंड नॉन रिस्ट्रेन्ड थेरेप्यूटिक मेथड, जिसमें जो है वो जो स्टार्ट किया गया था वो द फ्रांस मेस्मर ने 1734 से 1850 तक जो है वो आर्मेंड मैरी जैक्वेस एंड decasnet of Marquis of called mesmerism of animal and magnetism के ऊपर जो उसने है एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किया था, जिसको डायनामिक साइकोलॉजी कहा जाता है। इस पर उसने हाइप्नोसिस बनाया था ऑन द साइकाइट्रिक बेस में। उसके बाद सिगमंड फ्रायड, उसने काफी न्यूरोलॉजिकल जो है वो प्रैक्टिसेस की थी हाइप्नोटिज्म पर, जिसमें उसने जॉस्पर ब्रेयर ने जो है वो सिम्टम्स अपेयर्ड हुए ऑन द पर्टिकुलर पेशेंट में। फिर उन्होंने जो है वो टॉक थेरेपी का यूज किया, अनकॉन्शियस माइंड, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफरेंस, ईगो, सुपर ईगो, ये तमाम जो है वो सिगमंड की जो है वो स्टडी थी जो उसने की ऑन द एनी बेसिस ऑफ। उसके बाद जो है वो काफी साइको एनालिसिस जो एनालिसिस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, जिसमें एल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग, कैरन हॉर्नी, एना फ्रेड, ऑल्टो रैग, एरिक एरिक्सन, मेलेनी कियान एंड हैनी कोहर्ट, इन सब ने जो है वो फ्रायड की फंडामेंटल आइडियाज के ऊपर अपनी जो है वो डेवलपमेंट की ऑन द साइकोथेरेपी, और कैटेगराइज किया गया साइकोडायनामिक के ऊपर, जिसमें साइकी एंड कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस रिलेशनशिप्स में सेशंस किए गए, और 100 of several years तक इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट्स जारी रही।
बिहेवियरिज्म डेवलप किया गया इन 1920s में। बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी बिकम अ पॉपुलराइज्ड थेरेपी बिकॉज 1950 से 1960 में नोटेबल कंट्रीब्यूट्स करवाए गए। जोसेफ वॉल्पे ने, साउथ अफ्रीका, एमबी शिफ्रो ने, हंस एरिक्सन, ये तमाम दर वो साइकोलॉजिस्ट या फिलोसोफर हैं जिन्होंने साइकोथेरेपी को डेवलप करने के लिए उनके ऊपर डिफरेंट वर्क किए। बीएफ स्किनर ने बिहेवियरिज्म थेरेपी को जो है वो अप्रोच किया, रिलीज किया, प्रिंसिपल ऑपरेंट कंडीशन, क्लासिकल कंडीशन, सोशल लर्निंग थेरेपी के ऊपर। ये वो थेरेपीज बनाई गई जो कि किसी भी पर्सन के सिम्टम्स में ऑब्जर्व की जाती थी और उस सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके फिर उनको ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। कॉमनली फोबियाज में ये और अदर डिसऑर्डर में ये थेरेपीज का, स्पेशली बिहेवियर थेरेपी का यूज किया जाता था। उसके बाद टाइप्स आ जाती है। 100 ऑफ साइकोथेरेपीज अप्रोचेस हैं जो कि 1950 से 1960s और 1980 से 1960s में, और फिर 4480 जो है वो एटलीस्ट स्टार्ट की गई थी। 21st सेंचुरी तक जो है वो साइकोथेरेपीज बना ली गई थी जो कि इंटीग्रेटिव इलेक्ट्रिक अप्रोचेस है किसी भी पर्सन को डायग्नोज करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए। अब ह्यूमैनिस्टिक में आ जाए तो साइकोथेरेपीज में एक जो है एक्सपीरियंशियल एंड ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी में जो है वो बिहेवियरिज्म साइकोएनालिसिस किया जाता है, जिसके अंदर डेवलप किया जाता है थर्ड फोर्स को। प्रिमिनरली कंसर्न किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट में कि ह्यूमन की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इंडिविजुअल फेजेस क्या है, सब्जेक्टिवनेस, मीनिंग, रिजेक्शन, डिटर्मिनेशन एंड पैथोलॉजी। उसमें एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है किसी भी पर्सन में जो है वो थेरेपी को क्रिएट करने की द रेशनल इन्वायरमेंट। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म में जो है वो बीइंग फाइंड किया जाता है, मीन द क्रिएटिंग ऑफ एक्सटेंशनल थेरेपी एंड एक्सटेंशियल थेरेपी को किसी भी टर्म फिलोसफिकल टर्मिनोलॉजी पर भी जो है वो टर्मडाइज किया जाता है। उसके बाद इनसाइड ओरिएंटेशन। इनसाइड ओरिएंटेड एक साइकोथेरेपीज में जो है फोकस की जाती है रिवीलिंग के किसी भी पर्सन में अनकॉन्शियस प्रोसेस को। साइकोडायनेमिक थेरेपी जो है वो ऑफ विच साइकोएनालिसिस में ओल्डेस्ट मोस्ट इंटेंसिव फ्रॉम द एप्लीकेशन है, इसमें डेप्थ साइकोलॉजी जो है वो वर्बलाइज की जाती है किसी भी पेशेंट में। उसके बाद फ्री एसोसिएशन फैंटेसीज में जो है वो एसोसिएट की जाती है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स में, कॉज जो पेशेंट के अंदर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं उनके ऊपर वर्क करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद जो है वो there is a six school psychoanalysis which is influenced by the psychodynamics, जिसमें ego psychology, object relation theory, self psychology, interpersonal psychoanalysis and relational psychoanalysis टेक्निक्स का यूज किया था जो कि ग्रुप थेरेपी में एनालिटिकल तौर पर डिवेल्प होती है। उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज जो है वो बिहेवियरल टेक्निक्स को अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस पे आती है, जिसमें मैल अडॉप्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑफ कॉग्निशन एंड इंटरेक्शन को विद द अदर्स जो है वो डेवलप करने के लिए और उनके पर्सन के सिम्टम्स को कोप करने के लिए फंक्शनल एनालिटिक साइकोथेरेपी के ऊपर यूज किया जाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, यानी कि रिजेक्टिंग माइंड बॉडी ड्यूलिज्म और फोकस्ड ऑन एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट और जो मोनिस्टिक्स आते हैं जिसके अंदर एनालाइज किया जाता है किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। उसके बाद की है कॉग्निटिव थेरेपी में जो है वो फोकस किया जाता है ऑन द चेंजिंग ऑफ थॉट्स एंड ऑर्डर टू इम्प्रूव द इमोशंस को चेंज करने में। फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो अटेम्प्ट की जाती है कंबाइन विद द टू अप्रोचेस, जिसमें जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी भी पर्सन की कॉग्निशन को, इमोशन को, बिहेवियर को। जनरली सीबीटी के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रॉब्लमेटिक डिसफंक्शनल थिंकिंग और इमोशनल बिहेविंग को चेंज करने के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये थर्ड वे साइकोथेरेपीज में रिफ्लेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है ऑन द इंस्टेंट philosophy in clinical psychology। अब incorporating principles है इसमें meditation, mindfulness based cognitive therapy, acceptance commitment therapy, dialectical therapy and borderline personality disorder के ऊपर जो है वो cognitive therapy का यूज किया जाता है। अब interpersonal psychotherapy क्या है, IPT। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी जो है वो ड्राइविंग फ्रॉम द बोथ सीबीटी एंड साइकोडायनामिक अप्रोचेस से जो है वो ड्राइव की गई, जिसमें गाइडलाइंस हैं ऑफ सम कंडीशन, जिसमें मूड्स और सोशल सर्कमस्टांसेस से किसी भी पर्सन के अंदर जो है वो सोशल स्किल्स एंड सोशल सपोर्ट के तौर पर उसकी इंटरपर्सनल रोल्स एंड सिचुएशंस को चेंज किया जाता है। उसके अंदर जो है वो कोपिंग सिचुएशंस डेवलप की जाती हैं। उसके बाद एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्सिव प्रिवेंशन। अब ईआरपी जो है वो प्रिमिनरली जो है वो डिप्लॉयड है बाय द थेरेपीज ऑफ ओसीडी।
ओसीडी के ट्रीटमेंट में ये यूज की जाती है। अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन ने जो है वो इसमें काफी ज्यादा सीबीटी ड्राइंग प्राइमरली बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स को स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस पर जो है वो साइको सोशल इंटरवेंशंस में कंफर्टिंग फेयर स्कैनरियो पर रखकर इस पर काम किया। इसमें परफॉर्मिंग रिचुअल्स है जिसमें ईआरपी जो है वो हिस्टोरिकल फैशन है किसी भी पेशेंट को कन्फ्रंट करवाना इंक्रीजिंगली अबाउट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई, क्योंकि जो पर्सन ओसीडी के पेशेंट होते हैं वो समटाइम अपने फेयर को कन्फ्रंट नहीं करते, तो बाय द ईआरपी एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन के जरिए उस पर्सन को उसके फेयर से जो है वो इन कन्फ्रंट करवाया जाता है और उसको कोप करने के लिए उसकी हेल्प की जाती है। अब सिस्टमैटिक वे आते हैं। सम सिस्टमैटिक वे में जो है सिस्टमैटिक थेरेपी जो है वो सीख करती है, एड्रेस करती है पीपल की इंडिविजुअल को लेकर, उसके फोकस करते हैं फॉर्म ऑफ थेरेपी किसी भी रिलेशनशिप में, डीलिंग में, इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप में एंड पैटर्न ऑफ डायनामिक्स में, जिसमें फैमिली थेरेपी, मैरिज काउंसलिंग एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी इज द टाइप ऑफ सिस्टमैटिक साइकोलॉजी। अब ग्रुप थेरेपी में 1920s के अराउंड जो है वो जेकब एल मेरोनो ने जो है वो कंट्रीब्यूशन किया इसकी डेवलपमेंट में साइकोडर्मा में, कि इसके ऊपर बोथ कास्ट ऑडियंस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ये रीनैशमेंट करती है, रीअटैचमेंट करती है फॉर द डायरेक्शन ऑफ लीडर। तो ट्रीटमेंट को लीड करने के लिए फैमिली थेरेपी भी बहुत जरूरी होती है। उसके बाद एक्सप्रेसिव साइकोथेरेपी जो है वो एक थेरेपी इसमें यूटिलाइज किया जाता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के जरिए वाया इंप्रोवेंशनल और कंपोजिशनल रिक्रिएटिव रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंसेस के जरिए, यानी कि ट्रीटिंग किया जाता है क्लाइंट को कोर मीन में ट्रीट किया जाता है उसके एक्सप्रेसिव साइकोथेरेपीज यूज करके, उसको डिफरेंट डिसिप्लिन यानी क्रिएटिव आर्ट्स के जरिए उसके ऊपर जो है वो थेरेपेटिक इंटरवेंशंस की जाती है। डांस थेरेपी हो गई, ड्रामा थेरेपी हो गई, आर्ट थेरेपी हो गई, म्यूजिक थेरेपी, राइटिंग थेरेपी, ये चीजें इफेक्ट क्रिएट करती हैं किसी भी पर्सन के ट्रीटमेंट। उसके बाद है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्टिक या कंस्ट्रक्टिव या नेरेटिव थेरेपी जो है वो अटेंशन क्रिएट करती है किसी भी पर्सन की डोमिनेंट स्टोरी पे थ्रू द थेरेप्यूटिक कन्वर्सेशंस। इसमें जो है इन्वॉल्व किया रहता है एक्सप्लोरिंग अनहेल्पफुल आइडियाज में, प्रोमिनेंट पॉसिबल सोशल कल्चर्स में, और उसके बाद कोहेरेंस थेरेपी जो है वो पोजिस्ट करती है किसी भी पर्सन की मेंटल कंस्ट्रक्ट में, उसके जो है वो सिम्टम्स को क्रिएट करके स्ट्राइव करके सेल्फ प्रोटेक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाती है। फिर फेमिनिस्ट थेरेपी है जो कि किसी भी पर्सन को एक्सेप्ट करवाती है उसके वन सिंगल करेक्ट लुकिंग में, कि वो जैसे कि सम आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके अंदर फेमिनिस्ट थेरेपी काफी अच्छा रोल प्ले करती है। उसमें फिर ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी आती है, एड्रेस की जाती है किसी भी क्लाइंट में उनके कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्शियसनेस में। इसमें पॉजिटिव साइकोथेरेपी जो कि 1968 में मेथड की गई थी इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिस्टिक एंड साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी में, इसमें पॉजिटिव इमेज ऑफ ह्यूमन दिखाई जाती है किसी भी हेल्प के पर्सन को उसकी नेगेटिव और कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी से या सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी से निकालने में। फिर हाइप्नोथेरेपी है जो कि हाइप्नोथेरेपी अप्लाइड की जाती है किसी भी ऑर्डर ऑफ मॉडिफाइंग सब्जेक्ट के बिहेवियर में, इमोशनल में, कंटेंट उसके एटीट्यूड में, वाइड रेंज ऑफ कंडीशन या डिसफंक्शनल इश्यूज आ रहे हैं तो उनके हैबिट्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, इलनेस, पेन मैनेजमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट में हाइपोथेरेपी का यूज किया जाता है। फिर आ जाती है साइकोडेलिक थेरेपी जो है वो साइकोडेलिक ड्रग्स यानी कि एलसीडी या साइक्लोबाइन, डीएमटी, एमडीएमए यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स के यूज में साइकोडेलिक थेरेपी का यूज किया जाता है ताकि साइकाइट्रिक मेडिसिन से उस पेशेंट को निकाला जा सके। साइकोथेरेपी सेशंस करवाए जाते हैं, जैसे समटाइम्स कुछ लोगों को एक्यूट जो है वो डिसऑर्डर होता है, एक्यूट सब्सटेंस डिसऑर्डर होता है, मेडिसिन डिसऑर्डर, उनके अंदर जो है वो साइकोडेलिक थेरेपी का यूज किया जाता है उस पर्सन को उस चीज से निकालने के लिए। फिर बॉडी साइकोथेरेपी जो है वो पार्ट ऑफ द सोमैटिक साइकोलॉजी यानी कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जो फील होते हैं उनको बॉडी साइकोथेरेपी करवाई जाती है ताकि उनको उन चीजों से उनके बॉडी फिजिकल बॉडी या बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है किसी पर्सन को
तो उनको जो है वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से निकालने के लिए और जो है वो फिजिकल बॉडी इमोशंस से निकालने के लिए उनको जो है उनके ऊपर साइकोथेरेपीज का ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें सेंसरी मोटर साइकोथेरेपी आती है, इंटीग्रेटिव बॉडी साइकोथेरेपी आती है, सोमैटिक एक्सपीरियंसेस थेरेपी आती है। डिफरेंट थेरेपीज जो है वो बॉडी साइकोथेरेपी की फील्ड्स में जो है कनेक्ट करती है पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद है चाइल्ड साइकोथेरेपी जो है वो अडॉप्ट की जाती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नीड ऑफ चाइल्डहुड चिल्ड्रन, यानी कि अगर किसी बच्चे को जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो उसमें उसके ट्रीटमेंट में जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट साइकोथेरेपी का यूज किया जाता है, प्ले थेरेपी का यूज किया जाता है, साइकोडायनामिक थ्योरी का यूज किया जाता है। पर्सन जो है वो बच्चों को बाय द टॉयज, बाय द क्रेयॉन्स, बाय द पेंट्स, क्ले, पपेट्स, इन चीजों के जरिए, बुक्स, बोर्ड गेम्स, इन चीजों के जरिए उनके अंदर डेवलपमेंट्स करवाई जाती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद कंप्यूटर सपोर्टेड आ जाती है। कंप्यूटर सपोर्टेड एक ऐसी रिसर्च है जिसमें कंप्यूटर बेस्ड इंटरवेंशन करवाई जाती है सिग्निफिकेंटली। जैसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट आ गई तो वर्चुअली रियलिटी में यानी कि वीआर कंप्यूटर जनरेटेड सिनेरियो के जरिए भी पर्सन की थेरेपी की जाती है। कंप्यूटर बेस्ड इंटरवेंशन जो है वो डिस्क्राइब की जाती है बाय द इंटरेक्टिव सेल्फ हेल्प में, जिसमें entails of combination of text, audio and video elements के जरिए पर्सन की साइकोथेरेपी की जाती है। क्योंकि समटाइम्स आजकल की जनरेशन में ये चीज बहुत कॉमन है कि मोबाइल्स का यूज बहुत ज्यादा है, तो इसी मोबाइल के यूज के जरिए उनकी साइकोथेरेपीज भी की जाती हैं अगर वो किसी जो है वो बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जो है वो गुजर रहे हैं। अब टेलिस्को थेरेपी जो है वो एक टेलीसाइकाइट्री जो है टेलीमेंटल हेल्थ रेफर है, जिसके अंदर टेली कम्युनिकेशन के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साइकाट्रिक केयर के जो डिलीवर करते हैं साइकाट्रिक केयर वाले या मेंटल हेल्थ कंडीशंस को जो है वो टेली मेडिसिन ब्रांचेस के जरिए उस पर्सन को ट्रीट किया जाता है, जिससे टेली साइकाट्री के उसमें फेज में काफी इफेक्टिव ट्रेनिंग करार दिया गया है। काफी जल्दी पेशेंट्स या क्लाइंट्स जो हैं वो इस चीज से अपने प्रॉब्लम से शॉर्ट टर्म में बाहर आते हैं और अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं, जो फेस टू फेस केयर में काफी इफेक्टिवनेस क्रिएट करता है। क्योंकि टेली जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशेंट को बड़ी जल्दी ट्रीट किया जा सकता है। डिजिटल स्किल्स होते हैं क्योंकि उसमें उसको इस चीज की बहुत ज्यादा फिजिकली मिलने में तो उन्हें पता ही होता है जो है वो अपनी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में पता होता है, तो वो अपनी हर बात बड़ी आसानी से आप लोगों से शेयर करते हैं, जिसके जरिए उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान रहता है, जिसे डिजिटल एक्सक्लूजन कहते हैं। और काफी जल्दी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करके पर्सन को उसके मेंटल रिस्क या प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा सकता है। थैंक यू सो मच। दिस इज द ओवर लेक्चर। Inshallah, we'll meet in another lecture. Must like, comment, share, subscribe. Thank you so much.